हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेज। आज हम लोग उत्तराखंड की पीसीएस जो 2024 है उसके संबंध में कंप्लीट हिस्ट्री का क्लास लेने वाले हैं। इसमें उत्तराखंड में पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को शामिल करेंगे। इसके अलावा जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उनको भी शामिल करेंगे। इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर के और उत्तराखंड के मॉडर्न हिस्ट्री तक को शामिल करेंगे, जिसमें उत्तराखंड के विभिन्न राजवंश हैं। कत्यूरी राजवंश है, चंद राजवंश है, परमार राजवंश है, इसके अलावा गोरखों का शासन है, इसके अलावा ब्रिटिश शासन है, किस तरह से उत्तराखंड का विभाजन हुआ है, इन सारे प्रश्नों को शामिल करेंगे और कोशिश करेंगे कि परीक्षा में पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को यहाँ से आपको मिल जाए, तो आपको अन्य कहीं नहीं जाना पड़ेगा। यदि इस वीडियो को आप 2 से 3 बार ढंग से रिवाइज करके देख लेते हैं तो उम्मीद है कि जो हिस्ट्री से लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं वे आपके कवर हो जाएंगे। दोस्तों, इस बार उत्तराखंड पीसीएस में काफ़ी बदलाव किया गया है। उत्तराखंड पीसीएस के जो प्री एग्जाम होगा उसमें लगभग 50 से 60 क्वेश्चन यूके स्पेशल पूछा जाना है, ऐसा नियम बनाया गया है। यानी 50 से 60 क्वेश्चन जो है वो उत्तराखंड से ही पूछा जाएगा, ये अनिवार्य कर दिया गया है। अब ऐसे में अगर 50 से 60 प्रश्न उत्तराखंड से पूछे जाने हैं तो उसमें से मिनिमम मान के चलिए कि कम से कम 20 प्रश्न जो होंगे वे हिस्ट्री के हो जाएंगे। तो इसलिए हिस्ट्री के लिए हमने ये मैराथन वीडियो बनाया है, जिसमें एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल तीनों को लेकर के उत्तराखंड को कंप्लीट पढ़ाया गया है। इसमें कुछ जो सन हैं उन सन को तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे कि किसी एक पेज में सारे सन को एक साथ लिख लेंगे, फिर उन्हें आप रिवीजन करते रहेंगे। और वीडियो को कम से कम 2 बार तक अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो उम्मीद है कि ये जो 20 नंबर हैं आपके इतिहास के, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। एक भी नंबर आपका इसमें कटने वाला नहीं है। तो देर ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित ये वीडियो। तो पहला प्रश्न है कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना गया है। स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना गया है? तो केदारखंड के नाम से। किस नाम से जाना गया है? केदारखंड के नाम से। और अगर पूछ लिया जाए कि टेहरी को किस नाम से जाना गया है तो मानसखंड के नाम से। तो मानसखंड और केदारखंड स्कंद पुराण में उत्तराखंड के लिए इन 2 खंडों की जो है वो बातें कही गई है। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड कि कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है? भावर क्षेत्र, साल्ट क्षेत्र, किच्चा क्षेत्र या गढ़वाल क्षेत्र? तो कुमाऊं का बारदोली कहा जाता है साल्ट क्षेत्र को। किसे कहा जाता है? साल्ट क्षेत्र को। फ्रेंड, ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के लिए ये क्षेत्र प्रसिद्ध है। तीसरा है कि अशोककालीन शिलालेख उत्तराखंड राज्य में किस स्थान से मिला है? ये आप देख रहे हैं कि प्रवक्ता 2004 में पूछा भी गया था। तो अशोक का अभिलेख जो है वो कालसी से प्राप्त हुआ है। विकल्प सी सही हो जाएगा। कहां से? तो कालसी से प्राप्त हुआ जाएगा। चौथा प्रश्न है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कड़ो आश्रम से की थी, वो किस नदी के तट पर था? यानी कि कालिदास ने अपनी रचना अभिज्ञान शकुंतलम कहाँ किया था? तो पौड़ी क्षेत्र में एक आश्रम है कड़ो आश्रम, वहीं पर किया था। आपको बताना है कि ये कड़ो आश्रम किस नदी के किनारे पड़ता है? किस नदी के किनारे पड़ता है? यमुना नदी, भागीरथी, अलकनंदा या मालिनी नदी? तो कड़ो आश्रम फ्रेंड्स ये मालिनी नदी के किनारे स्थित था। यहीं पर अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की गई थी। और इसी कड़ो आश्रम में, इसी मालिनी नदी के किनारे फ्रेंड्स जो दुष्यंत और शकुंतला का हम प्रेम संबंध पढ़ते हैं, दुष्यंत और शकुंतला का, वो भी इसी कड़ो आश्रम में ही हुआ था उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, इसी कड़ो आश्रम में भारत का जन्म हुआ था, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। तो 4 नंबर से ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। पांचवा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं हैं? हरिकृष्ण खूड़ी, बद्रीदत्त पांडे, चंद्र सिंह गढ़वाली, शिव प्रसाद डबराल। उत्तराखंड का इतिहासकार कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड, जो ये चंद्र सिंह गढ़वाली हैं ये एक क्रांतिकारी थे, ये इतिहासकार नहीं है। तो बाकी जो तीनों हैं वो इतिहासकार हैं। चंद्र सिंह गढ़वाली को आप याद रखिएगा, ये क्या है? तो ये एक क्रांतिकारी हैं। अगला है 6वां नंबर कि कुमाऊं को गोरखों से कब मुक्त करवाया गया था? 1914 में, 1915 में, 1916 में या 1917 में? तो गोरखा शासन से मुक्त करवाया गया था
1814, 1815, 1816 या 1817। तो फ्रेंड्स 1815 में गोरखों से कुमाऊं को मुक्त करवा लिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा इसे मुक्त करवाया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला है कि किस रूप से, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है, यानी जो कटारमल मंदिर है वो किस देवता के लिए बना हुआ है, शिव के लिए, सूर्य के लिए, गणेश के लिए या कार्तिकेय के लिए। तो जो कटारमल मंदिर है वो सूर्य से संबंधित है। अगला है कि कौन सा मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, कौन सा मुगल शाहजादा है जो गढ़वाल में जाके छुप गया था? मुराद, औरंगजेब, दारा शिकोह, सुलेमान। तो इसमें सही होगा सुलेमान। सुलेमान जो है वो जब लड़ाई हो रही थी उत्तराधिकार को लेकर के, तो वो श्रीनगर गढ़वाल में जाकर के छुप गया था। अगला, इसको स्टार कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन किससे संबंधित है? ढाढक आंदोलन किससे संबंधित है? कृषकों से, मजदूरों से, सेना से या किसी से नहीं? ढाढक आंदोलन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये ढाढक आंदोलन जो है ये टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में हुआ था और ये मजदूर वर्ग से वहां के संबंधित है, मजदूरों से संबंधित है। अगला है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। अगला है कि टिहरी में डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? इसको स्टार मार के रखिएगा। डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन वहां शिल्पकारों में हुआ था, शिल्पकारों में डोला पालकी आंदोलन हुआ था। क्या था ये आंदोलन? कि जो नीचे कास्ट के लोग थे उनकी जब शादी होती थी तो उन्हें डोला पालकी में विदाई नहीं करने दी जाती थी, तो ये इसी से संबंधित था, टिहरी में डोला पालकी आंदोलन। अगला है कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर, सर हेनरी रैमजे, जी डब्ल्यू टेल या जे एच ब्रेटन। तो ई गार्डनर जो है वो कुमाऊं के पहले कमिश्नर थे, ये प्री 2005 में पूछा गया है। फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको तैयार करने के बाद आपको किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बुक से नहीं पढ़ना होगा, बस इन प्रश्नों को आप बार बार रिवीजन कर लेना है। अगला है चांदपुर गढ़ का राज्य कहाँ स्थित था? जो चांदपुर गढ़ है वो कहाँ स्थित था? पौड़ी गढ़वाल में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या चमोली में? तो चांदपुर गढ़ जो है फ्रेंड्स वो चमोली में स्थित है। आप वीडियो को रोक करके पहले खुद उत्तर देने का प्रयास करिए और उसके बाद में फिर आप वीडियो को कंप्लीट देखा भी करिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोबिसाड़ की पहचान की गई है। एक ऐतिहासिक स्थल है उत्तराखंड में गोबिसाड़, तो गोबिसाड़ वर्तमान में कौन सा जगह है? हरिद्वार है, काशीपुर में है, रुद्रप्रयाग में है या श्रीनगर में है? तो गोबिसाड़ फ्रेंड्स वो काशीपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो काशीपुर में पड़ता है। अगला है कि प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाख्यू ओडयार कहाँ स्थित है या किस जिले में स्थित है? लाख्यू ओडयार। तो लाख्यू ओडयार पौड़ी में स्थित है या अल्मोड़ा में स्थित है या चमोली में स्थित है या नैनीताल में स्थित है? तो लाख्यू ओडयार की जो गुफाएं हैं ये अल्मोड़ा में स्थित हैं। ये कब की हैं? तो ये पाषाण काल की हैं। कब की हैं? पाषाण काल की हैं। इस लाख्यू ओडयार के गुफा में फ्रेंड्स वो रंग की पहचान की गई है, कई सारे रंग मिले हैं। इसके अलावा शिकार करते हुए मनुष्य का चित्र मिला हुआ है, इसके अलावा नृत्य करते हुए मनुष्य का चित्र मिला हुआ है। तो अगर पूछ लिया जाए कि नृत्य करते हुए या शिकार करते हुए या विभिन्न रंगों की पहचान किस गुफा से की गई है, किस पाषाणकालीन गुफा से की गई है, तो अल्मोड़ा में पड़ता है लाख्यू ओडयार की गुफाएं वहीं पर की गई हैं। अगला है कि अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो फ्रेंड्स अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में की गई थी। अगला है कि चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? चंद वंश का अंतिम राजा कौन था? दीपचंद्र या महेंद्र चंद्र या शिवचंद्र या मोहन चंद्र? जो चंद्र वंश था उसका अंतिम शासक कौन हुआ है? तो फ्रेंड्स चंद्र वंश के जो अंतिम शासक थे वे महेंद्र चंद्र हुए हैं। कौन हुए हैं? तो महेंद्र चंद्र जो है यहाँ के अंतिम शासक हुए हैं। अगला है कि टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला कथन है कि टिहरी राज्य
भारतीय गणतंत्र में 1949 में मिलाया गया, तो ये ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है कि टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया था, बिल्कुल सही, 1972 में ही प्रस्तावित किया गया था। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, बिल्कुल इतना बड़ा बांध बना था कि वहां के पास में स्थित था टिहरी शहर और वो वहां से विस्थापित करना पड़ा। कह रहा है विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल बना दिया गया था, तो जी नहीं, उत्तराखंड में टिहरी एक मंडल नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से डी नंबर गलत है। अगला है कि उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई थी? 9 अप्रैल 2000 को, 1 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को या 15 नवंबर 2000 को। तो उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड्स 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से 13 जिलों को काट करके उत्तरांचल राज्य बना दिया गया था। क्या बनाया गया था? उत्तरांचल राज्य बनाया गया था। फिर 2006-7 के दौरान इसका नाम बदल करके उत्तराखंड कर दिया गया था। जब उत्तर प्रदेश से काटा गया था तब इसका नाम उत्तरांचल था और बाद में इसका नाम कर दिया गया उत्तराखंड। फ्रेंड्स अगला है कि सरला बहन का मूल नाम क्या है? कैथरीन हेलीमन, एनी बेसेंट, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस या उपयुक्त में से कोई नहीं। सरला बहन का मूल नाम क्या है? कैथरीन हेलीमन। ये गांधी जी की शिष्या थी। अगला है बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? बेगार आंदोलन कब और कहां से प्रारंभ हुआ? 20 जनवरी 1921 को पौड़ी से, या 15 जनवरी 1921 को टिहरी से, या 13 जनवरी 1921 को अल्मोड़ा से, या 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से। तो जो ये कुली बेगार आंदोलन था ये 13-14 जनवरी 1921 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, किस जिले में? तो बागेश्वर जिले में हुआ था। ये याद रखिएगा, इसे स्टार करके रखिएगा कि बेगार आंदोलन वो किस जिले में हुआ था? बागेश्वर में हुआ था, 1921 में हुआ था। और एग्जैक्ट डेट पूछा जाए तो 13 से 14 जनवरी को हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि उत्तरांचल का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? उत्तरांचल का बारदोली किसे कहा जाता है? या उत्तराखंड का बारदोली किसे कहा जाता है? ये प्रश्न अभी हम किए भी हैं पहले। तो उत्तराखंड का बारदोली वो किसे कहा जाता है? साल्ट क्षेत्र को कहा जाता है उत्तरांचल का या उत्तराखंड का बारदोली। 23 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1912 में, 1914 में, 1916 में, 1918 में कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की गई थी। अगला है रवाई कांड कहाँ हुआ था? रवाई कांड की घटना कहाँ हुई थी? उत्तरकाशी में हुई थी, या पौड़ी में हुई थी, या तिलाड़ी में हुई थी, या बागेश्वर में हुई थी? तो रवाई कांड की जो घटना है वो तिलाड़ी में हुई थी। इसे भी स्टार करके रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला है कि कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? तो कुमाऊं का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को, या मोहन सिंह मेहता को, या बद्री दत्त पांडे को, या गोविंद बल्लभ पंत को? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार जो 2020-21 में पेपर हुआ उसमें भी ये पूछा गया था। तो कुमाऊं का पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वो कालू मेहरा को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो कालू मेहरा को माना जाता है। फ्रेंड्स उत्तराखंड पीसीएस के बारे में एक बात जानिए कि यहाँ पर वन लाइनर प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। उत्तराखंड पीसीएस में वन लाइनर प्रश्न जो है वो ज्यादातर पूछे जाते रहते हैं। यहाँ पर अभी तक कथन और कारणी या कूट टाइप के प्रश्न बहुत नहीं बने हैं। यहाँ वन लाइनर प्रश्न जो है वो ज्यादा आते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्न यहाँ पर अभी तक ज्यादा पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार करके रखिए। अगला है कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य से कौन उपस्थित हुआ था? यानी जब कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ 1886 का फ्रेंड्स, यानी कि कह सकते हैं कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जब हुआ था तो उसमें उत्तराखंड से कौन जो है वे शामिल हुए थे? इंद्र सिंह जलाल, मुकुंदी लाल, या ज्वाला दत्त जोशी, या गोविंद बल्लभ पंत, कौन शामिल हुए थे? तो ज्वाला दत्त जोशी जो थे फ्रेंड ये कलकत्ता अधिवेशन में शामिल हुए थे, जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में। अगला है शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब किया गया था? जो समाचार पत्र था एक था वो शक्ति, तो उसका प्रकाशन कब किया गया था? तो फ्रेंड्स 15 सितंबर 1918 को
इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। यहाँ एग्जैक्ट डेट 15 सितंबर नहीं बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन सन महत्वपूर्ण है कि 1918 में ये शुरू किया गया। अगला है कि गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब प्रारंभ की। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब प्रारंभ की थी। तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब प्रारंभ की थी? जून 1929 में, या जुलाई 1929 में, या अगस्त 1931 में, या अक्टूबर 1931 में। गांधी जी कुमाऊं कब गए थे? तो जून 1929 में महात्मा गांधी कुमाऊं की यात्रा पर, उत्तराखंड की यात्रा पर पहली बार जाते हैं। अब अगर प्रश्न आ जाता है कि महात्मा गांधी उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय तक कहाँ रुके थे, तो फ्रेंड्स कौसानी में रुके थे। कहाँ रुके थे? कौसानी में रुके थे। ये भी प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। फिर से वही प्रश्न है कि उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन किसने शुरू किया था? जया भारती ने, हरिप्रसाद टमटा ने, खुशीराम ने, या बलदेव सिंह ने। इसे स्टार मार्क करके रखिएगा कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित है और इसके प्रवर्तक कौन थे। तो जयानंद भारती ने डोला पालकी आंदोलन शुरू किया था। और किससे संबंधित था डोला पालकी आंदोलन? तो फ्रेंड्स ये शिल्पकार वर्ग से संबंधित था। किससे संबंधित था? तो शिल्पकार वर्ग से संबंधित था। अगला है फ्रेंड्स कि बिश्नी देवी कौन थी? बिश्नी देवी कौन थी? एक कवयित्री थी उत्तराखंड की, या एक समाज सुधारक थी, या एक लेखिका थी, या एक स्वतंत्रता सेनानी थी? तो बिश्नी देवी एक स्वतंत्रता सेनानी थी। किसने महात्मा गांधी जी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? यानी उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति हैं जो गांधी जी के साथ दांडी यात्रा भी किए थे? इसे स्टार करके रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन जोशी, या नागेंद्र सकलानी, या भोलू राम, या भैरव दत्त जोशी। गांधी जी के साथ कौन गया था दांडी यात्रा में? तो भैरव दत्त जोशी जो है ये गांधी जी के साथ में दांडी यात्रा में भाग लिए थे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है कि दांडी मार्च जो था वो कितने दिनों तक चला था। दांडी मार्च जो है वो कितने दिनों के लिए चलाया गया था। 32 नंबर प्रश्न है कि गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? गढ़ केसरी उपाधि किसकी है? गुमानी पंत की, बद्रीदत्त जोशी की, या अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की, या इंद्रमणि बड़ोनी की। गढ़ केसरी किसे कहा जाता है? तो गढ़ केसरी किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को, यानी विकल्प सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़ केसरी कहा जाता है, या गढ़वाल केसरी कहा जाता है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह, पृथ्वी शाह, प्रद्युम्न शाह, या कोई नहीं। जिस समय भारत आजाद हुआ यानी कि 1947 में गढ़वाल के शासक कौन थे? तो मानवेंद्र शाह जो है वो गढ़वाल के शासक थे जिस समय भारत आजाद हुआ। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे? अभी हमने इस प्रश्न को चर्चा किया है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उत्तराखंड में सबसे ज्यादा कहाँ रुके थे? तो कहाँ रुके थे फ्रेंड्स? कौसानी में महात्मा गांधी सबसे ज्यादा समय तक रुके थे। अगला प्रश्न है कि टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ? यानी टिहरी को उत्तर प्रदेश में कब शामिल किया गया था? तो 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को भारतीय क्षेत्र में शामिल कर लिया गया था, उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया गया था। अगला है कि जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई? अभी आप देखिए कुली बेगार प्रथा ये कई बार आ चुका है कि कुली बेगार प्रथा किससे संबंधित है? तो कुली बेगार प्रथा जो है ये शिल्पकारों से संबंधित है। दूसरी बात फिर कि कुली बेगार प्रथा किसने शुरू की थी? तो जयानंद भारती ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी? जयानंद भारती ने इसको शुरू की थी। फिर तीसरी बात आ गई कि कुली बेगार जो प्रथा थी ये किस नदी के किनारे शुरू हुई थी? तो फ्रेंड्स ये सरयू नदी के किनारे शुरू की गई थी। क्या थी? कि कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी सरयू नदी के किनारे। अब ये सरयू नदी के किनारे कहाँ ली गई थी? तो बागेश्वर में ली गई थी। कहाँ ली गई थी? बागेश्वर में। अगला है कि 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जून 1944 को किसका निधन हो गया था? 25 जून 1944 को किसका निधन हो गया था? तो श्रीदेव सुमन ये जो है उत्तराखंड पृथक उत्तराखंड की मांग कर रहे थे
और पृथक उत्तराखंड मांग के दौरान 84 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की और इनकी मृत्यु हो गई थी, श्रीदेव सुमन की। अगला है कि साल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? साल्ट की घटना किस वर्ष हुई थी? अब ये जो सारे सन हैं यहाँ पे हमने एक साथ ले लिया है सारे सन को, इन्हें आप किसी भी व्हाइट पेज में लिख के और इन्हें तैयार करिएगा। तो साल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को जो है साल्ट की घटना हुई थी और साल्ट क्षेत्र को ही उत्तराखंड का बारदोली कहा जाता है, ऐसा हमने पढ़ लिया है। अगला है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1871 में, 1771 में, 1971 में या 1870 में? तो 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन शुरू हुआ था। अगला है कि महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी थी? तो फ्रेंड्स हमने बात की कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा दिनों तक रुके थे कौसानी में, तो कौसानी में महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका लिखा था। ठीक है, फिर अगला है कि पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है? फ्रेंड्स ये जो पेशावर कांड की घटना है ये स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है और इसका नायक किसे माना जाता है, ये प्रश्न है। तो पेशावर कांड की घटना का नायक कौन है? पेशावर कांड की घटना, थोड़ा सा इसके बारे में जाने तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ये ब्रिटिश सेना में भर्ती थे और इनसे भारतीयों पर गोली चलाने को कहा गया और इन्होंने गोली नहीं चलाई थी, इसी को नाम दिया गया पेशावर कांड और इसका नायक माना जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को। अगला है कि श्रीदेव सुमन कब शहीद हो गए थे? श्रीदेव सुमन 84 दिनों तक इन्होंने भूख हड़ताल की थी फ्रेंड्स और 84 दिनों तक भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। तो आपको बताना है कि कब मृत्यु हुई थी। तो 25 जुलाई 1944 को इनकी मृत्यु हो जाती है 84 दिनों के भूख हड़ताल से। भूख हड़ताल किस लिए कर रहे थे फ्रेंड्स? तो पृथक उत्तराखंड की मांग करने के लिए। अगला प्रश्न है कि कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो कत्यूरी राजवंश के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? वसंत देव जो है ये कत्यूरी राजवंश के संस्थापक थे। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया था? उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया था और कब किया था? विकल्प दिया हुआ है 30 से 31 मई 1982 को हुआ, डीडी पंत ने किया, या 15 अगस्त 1958 को गोविंद वल्लभ पंत ने किया, या 30-31 मई को 1988 को हुआ, शोभन सिंह जीना ने किया, या 9 नवंबर 2000 को नित्यानंद स्वामी ने किया था। तो किसने इसका गठन किया था? तो फ्रेंड्स विकल्प सी सही है कि 30 से 31 मई को 1988 में हुआ था, शोभन सिंह ने किया था। उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन शोभन सिंह जीना ने किया था। कब किया था? तो 30-31 मई को 1988 में किया था। ये 44 नंबर वही प्रश्न है, इसका सी सही हो जाएगा कि शोभन सिंह जीना ने जो है वो उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन किया। कब किया? 1988 में। अगला है कि राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? उत्तराखंड राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी किसे माना जाता है? हरगोविंद पंत को, राम सिंह धोनी को, हरिप्रसाद टमटा को या कालू महरा को? तो राज्य का उत्तराखंड राज्य का पहला स्वतंत्रता सेनानी कालू महरा को माना जाता है। किसको माना जाता है? कालू महरा को माना जाता है। अगला है ग्वारखा उडयार कहाँ स्थित है? ग्वारखा उडयार कहाँ स्थित है, यानी ग्वारखा की जो गुफा है वो कहाँ स्थित है? ग्वारखा गुफा और लाखो उडयार की गुफा ये सारी पाषाण कालीन गुफाएं हैं, तो ये कहाँ पड़ती हैं फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है। तो ग्वारखा गुफा जो है वो चमोली में है और लाखो उडयार की गुफा वो उत्तराखंड में है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, चमोली, वहां पर ग्वारखा उडयार की गुफाएं स्थित हैं। अगला है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस पार्टी की सरकार थी? यानी जिस समय उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, उत्तरांचल राज्य का निर्माण हुआ, केंद्र में कौन सी पार्टी की सरकार थी? तो केंद्र में कौन सी पार्टी की सरकार थी फ्रेंड्स? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, यानी गठबंधन में सरकार बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल सर्वदलित
परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन 1928 में किसने किया था? मोहन सिंह मेहता ने, बद्रीदत्त पांडे ने, जयानंद भारती ने या हरिगोविंद पंत ने? किसने किया था? तो फ्रेंड्स जयानंद भारती ने गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किया था। गढ़वाल सर्वदलित परिषद का गठन किसने किया था? जयानंद भारती ने। इन्होंने ही डोला पालकी आंदोलन भी चलाया था। अगला है देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य क्या था? जनता को टिहरी राज्य कुशासन से मुक्ति दिलाना, ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता पाना या गोरखा शासन से स्वतंत्रता पाना या जनता को समाज सुधार हेतु संगठित करना। तो जो देहरादून में प्रजामंडल बना था इसमें था टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति दिलाना, यानी प्रजामंडल की स्थापना टिहरी राजाओं के शासन से छुट्टी दिलाने के लिए की गई थी। अगला है कि निम्न राजा और उनके किले या राजधानी को मैच करना है कि कौन सी राजधानी किस राजा की थी या कौन सा किला किस राजा ने बनवाया था। तो पहला है कि कनकपाल देवलगढ़ का किला, अजयपाल टिहरी का किला, मानशाह चांदपुर का किला या सोमचंद्र राजबुंगा का किला। तो फ्रेंड्स जो राजा सोमचंद्र थे चंद्रवंश के, इन्होंने राजबुंगा का किला बनवाया था, ये सही है और बाकी के तीनों गलत हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था? बद्रीदत्त पांडे ने किया था, श्रीदेव सुमन ने किया था, रामपाल ने किया था या गोपीचंद ने किया था? तो गढ़देश सेवा संघ के संस्थापक थे श्रीदेव सुमन और 25 जुलाई 1944 में इनकी भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। 84 दिनों तक फ्रेंड्स इन्होंने भूख हड़ताल किया था। अगला है उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डीडी पंत जो है वो उत्तराखंड क्रांति दल के पहले अध्यक्ष थे। अगला है कि 1968 में खोजे गए लाखू गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं वे कहाँ हैं? अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, ये तीसरी बार है इस प्रश्न से। एक टॉपिक से जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं फ्रेंड्स हमने उन सबको शामिल कर लिया है। तो इस तरह से 1968 में लाखू गुफा की खोज हुई, उसमें मानव और पशुओं का चित्र प्राप्त हुआ। आपको बताना है कि वो कहाँ है, चमोली में, पिथौरागढ़ में, अल्मोड़ा में या पौड़ी गढ़वाल में? तो फ्रेंड्स अल्मोड़ा में है क्या? लाखू ओडियार की गुफाएं। और ग्वार ओडियार की गुफाएं जो है फ्रेंड्स वो चमोली में है। अगला है धातुकालीन स्थल नैनी पाटल कहाँ स्थित है? पिथौरागढ़ में, नैनीताल में, पौड़ी में या चंपावत में? धातुकालीन एक स्थल जो खुदाई से वहां से प्राप्त हुआ नैनी पाटल, वो कहाँ पड़ता है? तो पिथौरागढ़ में पड़ता है। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए देवभूमि शब्द आया है? यानी कौन सी पुस्तक है जिसमें गढ़वाल को देवभूमि कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में, वेदों में, स्कंद पुराण में या महाभारत में? तो फ्रेंड्स वेदों में गढ़वाल क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? देवभूमि कहा गया है। जबकि अगर हम स्कंद पुराण में बात करें तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को क्या कहा गया है? केदार खंड कहा गया है। क्या कहा गया है? केदार खंड कहा गया है। अगला है कि गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानस खंड शब्द का उल्लेख कहाँ मिला है? तो अभी हम बात ही कर रहे हैं कि स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदार खंड कहा गया है और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार को कहा गया है, श्वेत पर्वत हिमालय को कहा गया है और कहाँ तक कहा गया है कि ये विस्तृत है? स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से श्वेत पर्वत तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा गया है? ये 57 नंबर आपका प्रश्न है। तो इसे ही केदार खंड कहा गया है या गढ़वाल क्षेत्र कहा गया है। ये एंशियंट वैदिक कालीन है। अगला है कि स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? नंदा देवी पर्वत से टोंस व कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स इसे मानस खंड कहा गया है। ये सब वन लाइनर है, वन लाइनर आपको ऐसे ही रट लेना है क्योंकि प्रश्न ऐसे ही आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर थी? यानी मनु कहाँ रहते थे या कुबेर की राजधानी जो अलकापुरी थी वो
बद्रिका आश्रम के पास थी। तो आपको बताना है कौन सा है, अलकापुरी है। कौन सा है, अलकापुरी है। अगले प्रश्न पे हम विचार करते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? वशिष्ठ गुफा व वशिष्ठ कुंड कहाँ स्थित है? चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में? तो वशिष्ठ गुफा या वशिष्ठ कुंड फ्रेंड्स वो टिहरी में स्थित है। प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृगतुंग शब्द का प्रयोग किया गया है? भृगतुंग शब्द केदारनाथ को, बद्रिका आश्रम को, अलकापुरी को या माणा को? तो भृगतुंग कहा गया है केदारनाथ को। रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी किसे माना जाता है? रामायण में बाणासुर का जिक्र आता है, तो बाणासुर की राजधानी क्या थी, इसमें से आपको बताना है। तो फ्रेंड्स जोशीमठ बाणासुर की राजधानी थी, जहां पर भूमि धसाव की समस्या भी चर्चा में आई। अगला है चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कड़ो आश्रम में, देवप्रयाग में, बद्रिका आश्रम में या काली मठ में? तो फ्रेंड्स भरत का जो जन्म है वो कड़ो आश्रम में हुआ था, मालिनी नदी के किनारे हुआ था, और इनके पिता दुष्यंत और माता शकुंतला थी। इन दोनों का प्रेम संवाद हुआ था कहाँ? कड़ो आश्रम में। तो ये इसी से संबंधित हैं। ये जो प्रश्न है ये बार बार शामिल किए गए हैं, एक ही प्रश्न को कई तरीके से शामिल किया गया है क्योंकि वो कई तरीके से आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला है कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ थी या देवप्रयाग थी या श्रीनगर थी या अलकापुरी थी? राजधानी कहाँ थी पुलिंद की, राजा सुबाहु की? तो श्रीनगर थी। गोरखाकालीन नैथड़ा का किला कहाँ स्थित है? नैथड़ा का किला कहाँ स्थित है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या नैनीताल में? तो कहाँ स्थित है फ्रेंड्स नैथड़ा का किला? अल्मोड़ा में स्थित है। किस ग्रंथ में गढ़वाल क्षेत्र के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है? यानी गढ़वाल को उत्तर कुरु क्षेत्र कहा गया है ऐतरेय ब्राह्मण में। कहाँ कहा गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? ये इंपॉर्टेंट है कि अल्मोड़ा में जाखन देवी मंदिर है, और वहां से ये किस बात का प्रमाण होता है कि यहाँ ये लोग रहते थे? गंधर्व या यक्ष या नाग या खस जाति के लोग, किसका प्रमाण प्राप्त होता है? तो जाखन देवी मंदिर जो है वो यक्षों से संबंधित है, और ये सिद्ध होता है कि किसी टाइम में जो हम रामायण महाभारत या धार्मिक किताबों में यक्ष को पढ़ते हैं कि यक्ष होते थे, तो वे कहाँ? अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर के पास में रहते थे। इससे इस बात की पुष्टि होती है। अगला है कि कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? कनकपाल जो है वो किस वंश के शासक थे? तो कनकपाल फ्रेंड्स वो पंवार वंश के या परमार वंश के शासक थे। इसको कहीं कहीं परमार वंश कहा जाता है, कहीं कहीं पंवार वंश कहा जाता है। तो कनकपाल जो है वो पंवार वंश के शासक थे। अगला है किसे कुमायूं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है? कुमायूं का मोहम्मद तुगलक किसे कहा जाता है? जगत चंद्र को, देवी चंद्र को, अजीत चंद्र को या दीप चंद्र को? तो कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक देवी चंद्र को कहा जाता है। अगला है फ्रेंड कि चंद्र राजाओं का राज चिन्ह क्या था? तो चंद्र राजाओं का राज चिन्ह गाय था। अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने करवाया था? अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना किसने करवाया था? तो ज्ञान चंद्र ने अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना करवाई थी। किसने करवाई थी? ज्ञान चंद्र ने अल्मोड़ा में नंदा देवी की स्थापना करवाई थी। अगला है कि उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? यानी उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा है? तो कार्तिकेय पुरवंश। कार्तिकेय पुरवंश को उत्तराखंड का पहला ऐतिहासिक वंश माना जाता है। अगला है कि कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत या सन्यासी आए थे? कार्तिकेयपुर वंश उत्तराखंड का सबसे पहला वंश माना जाता है। यहाँ पर आचार्य शंकराचार्य जो है वो आए थे कार्तिकेयपुर के शासकों के समय। इनकी जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। कार्तिकेयपुर शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। अगला है कि गांव में प्रधान, ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति किसने शुरू की थी? तो चंद्रवंश के राजाओं ने
गांव में ग्राम प्रधान या मुखिया की नियुक्ति शुरू की थी। ये एक राजनैतिक पद था जो राजस्व वसूलने के लिए किया जाता था। अल्मोड़ा में 54 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। वे कहाँ से मिली हैं? ब्यास नदी घाटी से, नयार नदी घाटी से, कतियूर घाटी से या यमुना नदी घाटी से? कहाँ से मिली हैं 54 प्रकार की मुद्राएं? तो 54 प्रकार की मुद्राएं ये कतियूर नदी घाटी से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं? कतियूर नदी घाटी से 54 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं।